अब हम लोग एक ही क्रोड पर लिपटी दो प्रणालिकाओं का अन्योन प्रेरकत्व पढ़ते हैं। तो दो कुंडलियों का कह लीजिए या दो यहाँ पर प्रणालिकाएं बनाई गई हैं, एक ही क्रोड पर लिपटी हैं। एक ही क्रोड बताया था कि नर्म लोहे की रॉड होती है या फिर कोई भी लोहचुंबकीय पदार्थ की छड़ होती है, उसको क्रोड कहा जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि दो जो धारावाही प्रणालिकाएं, दो प्रणालिकाएं हैं N1 और N2 फेरों की एक ही लोहचुंबकीय पदार्थ की क्रोड पर लिपटी हैं। तो माना कि किसी एक प्रणालिका में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू0 N1 I1, और दोनों की समाक्ष हैं, दोनों की अक्षें सेम हैं, दोनों कुंडलियों के जो उसी पर लिपटी हैं, तो अक्ष भी स्वाभाविक से सेम रहेगी। तो धारा जब हम किसी एक में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण अक्ष के अनुदिश अर्थात उन प्रणालिकाओं के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू0 N1 I1, जहाँ N1 उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। N1 बराबर हम कैपिटल N1 बटे L लिख सकते हैं। L लंबाई हो गई और कैपिटल N1 कुल फेरों की संख्या हो गई। अब चूंकि दूसरी कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी, इसलिए संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाएं उस कुंडली के क्षेत्रफल में से गुजरेंगे, अर्थात उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा या चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाएगा। तो दूसरी प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर हो जाएगा N2 इंटू बी इंटू एरिया लिख सकते हैं। N2 फाई की जगह B इंटू ए लिख देंगे, यहाँ पर कुल फ्लक्स हो जाएगा ये φ2 बराबर N2 B इंटू ए। तो यहाँ पर N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग ये जो B पहली कुंडली में धारा I1 भेजने से जो उत्पन्न हुआ था उसको यहाँ रख लेंगे, तो आ जाएगा N2 म्यू0 N1 I1 इंटू ए। अब यहाँ पर फार्मूला पीछे होता है कि दो कुंडलियों का जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो दूसरी कुंडली के कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 φ2 बटे I1 के बराबर होता है। तो कुल फ्लक्स लिया जाएगा, यहाँ पर जो कुल फ्लक्स हम लोग लिए हैं φ2 कह दिए हैं, सीधे φ2 बराबर लिख दिया गया। तो यहाँ पर φ2 बटे I1 लिखेंगे, N2 φ2 फिर से नहीं लिखेंगे, नहीं तो N स्क्वायर आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ पर ही N2 यूज कर लिए संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, ये φ2 जो है दूसरी कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स यहीं पर आ गया है, तो इसलिए हम M बराबर लिखेंगे φ2 अपान I1। अब φ2 का ये मान रख देंगे, तो φ2 का रखेंगे म्यू, क्या रख देंगे म्यू ये N2 म्यू0 N1 I1 A बटे I1, ये वाला कट जाएगा तो ये रह जाएगा केवल म्यू0 N2 N1, N2 कैपिटल में N1 स्मॉल में इंटू ए हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस N1 की ये N1 की जगह भी लिखना चाहें तो N1 बराबर होता है, स्मॉल N1 बराबर होता है कैपिटल N1 बटे L, तो यहाँ पर कैपिटल N1 बटे L लिख देंगे, तो ये भी लिख सकते हैं M बराबर। तो एक ही क्रोड पर लिपटी दो प्रणालिकाओं का जो या प्रणालिकाएं ही कहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रणालिका वाला फार्मूला लगाया गया। प्रणालिकाओं का जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है या अन्योन प्रेरकत्व होता है वो म्यू0 N1 N2 बटे L इंटू ए के बराबर होता है। अब फिर वही से यदि क्रोड के पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो तो यहाँ पर फार्मूले में जो आया है म्यू केवल लिखेंगे, जब अगर चुंबकशीलता इस क्रोड के पदार्थ की बता दी जाए तो यहाँ म्यू लिखेंगे। अब म्यू के बाद फिर रिप्लेस भी करेंगे, तो म्यू ये आपेक्षिक किसी भी चुंबकशीलता को हम वायु के सापेक्ष मेजर करते हैं तो म्यू अपान म्यू0 को हम कहेंगे म्यू आर, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता उस पदार्थ की, तो म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू0, तो म्यू बराबर निकल आएगा म्यू0 इंटू म्यू आर। तब यम निकालोगे तो जहां पर यहाँ इस जगह पर बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रोड जब रखी होगी तो म्यू यहाँ यूज किया जाएगा, तो म्यू जब यूज किया जाएगा तो म्यू बराबर यहाँ पर म्यू0 म्यू आर आ जाएगा, तो यहाँ पर म्यू0 म्यू आर N1 N2 अपान L इंटू ए। तो ये हो जाएगा अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। तो यहाँ पर अगर वायु है यानी कुंडलियों के बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं रखा, कोई क्रोड नहीं रखी, तो म्यू0 केवल आएगा। अगर क्रोड आपने रख दी तो म्यू आर उसमें और आ जाएगा, यानी उनके आपेक्षिक चुंबकशीलता का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार अन्योन प्रेरण गुणांक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर N2 पीछे बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो यहाँ लिख देना कि N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, वह A उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो A जो है दूसरी कुंडली का, और जो
दोनों कुंडलियां अगर एक साथ सटाकर लपेटी गई हैं तो दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल ए ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक था। पूरा चैप्टर हो गया। अब इनके वीडियो को देख के और आराम से जो है समझते हुए इस थ्योरी को पूरा करेंगे।